कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा, जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपके सामने कुरान रखा हुआ है तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है। बाकायदा कि जब से मोदी रहना, इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। भारत के मदरसों में अगर कुरान पाक के अलावे हिंदू धर्म के बारे में अगर पढ़ाई हो रही है तो इसमें पाकिस्तान के लोगों की परेशानी समझ से बाहर है। सभी धर्मों के लोग अगर एक दूसरे के धर्म के बारे में जाने तो धर्म समभाव का संकल्प जो है वह चिरस्थायी हो सकता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। इसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में इस संबंध में क्या बेवजह प्रतिक्रिया दी जा रही है। कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपको मैं बता नहीं सकता कि पूरी एक पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये होने जा रहा है, ये होना शुरू हो गया है। अब आप सोचे ना कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा, जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी जाए। गीता पढ़ने का क्या मकसद है भाई? वो नहीं पढ़ना चाहता, वो मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करने गया है, उसको रामायण नहीं पढ़नी है। इसी तरह जैसे किसी हिंदू को कुरान नहीं पढ़ना तो ना पढ़े भाई, उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहां बाकायदा फोर्स किया जा रहा है। भगवा रंग क्या होता है? भगवान का रंग, ठीक है। हिंदुस्तान में दो किस्म के मदारिस हैं नाज़रीन। एक मदरसा वो होता है जिसको हुकूमत चला रही है, मतलब हुकूमत की फंडिंग से वो मदरसा चल रहा होता है। एक मदरसा वो होता है जिसको मुसलमान खुद मिल बांट के अपने खर्चे जमा करके उसको चलाते हैं। अब इन्होंने किया ये, इन्होंने पहले 100 मदारिस, इस्लामी दीनी मदारिस ऐसे कि जिनके अंदर जो उनका कंट्रोल हुकूमत के पास है, जिनकी फंडिंग हुकूमत के पास है, वहां पर इन्होंने लाजमी करार दे दिया कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके सामने कुरान रखा हुआ है, तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है, आपने दोनों पढ़ना। मुरादाबादी साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का आइन की दफा 25 ये कहती है कि हर किसी को अपने मजहब की तालीम पढ़ने और प्रचार करने की आजादी है, तो आप किसी पे थोप कैसे सकते हैं? अब मैं आपको एजेंडा बताता हूं थोपा कैसे जा रहा है। और बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। भारत के जो मरकजी वजीर तालीम है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, संस्कृत जिसे कहते हैं। ये अब बच्चों को संस्कृत सिखाई जाएगी ताकि वो रामायण समझ सके, चाहे वो गीता समझ सके। भाई मुसलमान बच्चे ने गीता रामायण समझ के क्या करना है? वो तो पहले ही दीन हक पे है मेरे भाई। खैर जनाब, अब आप सुनिए जरा आगे क्या होगा। इनका इरादा यह है कि अभी हमने 100 मदारिस को इसमें शामिल कर लिया है। 100 मदारिस में गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। मजीद 500 मदरसों को हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा? इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने गाय का ख्याल कैसे रखना है। अब आप हैरान होंगे कि भाई एक मुसलमान बच्चे का क्या काम है गाय का ख्याल? हाँ, अव्वल तो वो किसी किसान का बच्चा हो, समझ में आती है। और किसान के बच्चे को मदरसे में जाके सीखने की जरूरत नहीं कि गाय का ख्याल कैसे रखना है, उसके घर में उसको ये तरबियत मिल जाएगी। अब गाय का, अच्छा, गौशाला साफ कैसे करनी है? गौशाला साफ करने का मतलब यह है गाय का गोबर आपने किस तरह से ठिकाने लगाना है, उसको चूम चूम के जैसे ये काम करते हैं, उसके पेशाब के साथ क्या करना है। बच्चों, मुसलमान बच्चों को यह बाकायदा लाजमी करार दे दिया गया कि वो ये सब सीखें। वहां पर क्यों बताया जा रहा है कि जनाब कि आपको रामायण पढ़नी है, आपको गीता पढ़नी है? जबरदस्ती थोपा जा रहा है नाज़रीन। मुस्लिम रहनुमा इस पर अब सामने आए हैं, उन्होंने इस पर एतराज करना शुरू कर दिया है और यहां पर कहा जा रहा है कि हम आपको उर्दू में रामायण पढ़ाएंगे। यह बड़ी अजीब बात है। कहा जा रहा है कि दिवाली हिंदुओं का मुकद्दस त्यौहार है जिसमें देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ मुकद्दस किताबें रामायण को भी पढ़ा जाता है, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां रामायण के हम वाकयात और उर्दू शायरी में बयान किए जाते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं जलगार? देखिए आपको संस्कृत समझने में टाइम लगेगा बच्चे को, फिर जाके वो रामायण पढ़ पाएगा। इन्होंने रामायण का तर्जमा किया उर्दू में और भगवत गीता का इन्होंने तर्जमा किया उर्दू में, और वो बच्चों को पढ़ाई जा रही है कि जनाब ये पढ़ो आप। ये कैसी धौंस है यार? बाकायदा कि जब से मोदी है ना, इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। ये पता नहीं भारतीयों को हुआ क्या, उन्होंने क्यों दूसरी दफा वोट देकर इसको जिता दिया। तो जनाब अब ये बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया है। ये ख्वाब नहीं है उनका, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, ये बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि जनाब ये आपको पढ़ना होगा। और ये होगा ये कि हाँ, ये आरएसएस जो है, हाँ आरएसएस जो है ना, वो इसके पीछे है।
आरएसएस का किसको नहीं पता, सबको पता है। बीजेपी की जो आप यूं कह लें कि जो असल बीजेपी के पीछे हाथ है वो आरएसएस का ही। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन का तात्पर्य यह है कि यह अनादिकाल से चला आ रहा है, यह मानव के उत्पत्ति काल के समय से ही मानव के साथ आ रहा है। बाकी सारे में धर्मों का, जिसमें मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म आदि शामिल है, ये कालांतर में पृथ्वी पर आए। धर्म का कार्य यह है कि वह यह देखे कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन में क्या आचरण है और फिर उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन में क्या आचरण है। मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई थी उसमें उसको व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत करने की आवश्यकता थी और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करने के लिए उसे कुछ नियमों की आवश्यकता हुई और यहीं से धर्म की शुरुआत हुई। इसीलिए धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धार्यते इति धर्म। दूसरे शब्दों में मनुष्य को जीवित रहने के लिए, अपने को धारण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता हुई वही कालांतर में धर्म कहा गया। जब मनुष्यों की संख्या बढ़ी, समाज की रचना हुई, फिर समाज में एक दूसरे के साथ रहने के लिए, परस्पर सौहार्द बनाए रखने के लिए, सहयोग करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता हुई, तो वहां से सामाजिक धर्म का उद्भव हुआ। इसीलिए चाहे हिंदू मुसलमान धर्म के बारे में जाने, चाहे मुसलमान हिंदू धर्म के बारे में जाने या किसी और अन्य धर्म के बारे में जाने, यह विवाद का विषय नहीं बल्कि सौहार्द का विषय होना चाहिए। धर्म एक दूसरे को जोड़ता है, दूरी नहीं पैदा करता है। जब लोग एक दूसरे धर्म के बारे में जानेंगे तो एक दूसरे से और नजदीक आएंगे, क्योंकि मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन धर्म के पाखंडियों को यह समझ में आए तब तो, जिसकी पाकिस्तान में हालत अभी बनी हुई है। अर्थात जो सदा से है, जो सदा से रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। और सत्य में केवल हमारा धर्म ही सनातन है। यीशु से पहले ईसाई मत नहीं था, मोहम्मद से पहले इस्लाम का मत नहीं था। केवल सनातन धर्म ही सदा से है, सृष्टि के आरंभ से है। किंतु ऐसा क्या है जो हिंदू धर्म में सदा से है? श्री कृष्ण की भगवत कथा श्री कृष्ण के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति सनातन नहीं है। श्री राम की रामायण तथा रामचरितमानस भी श्री राम के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात श्री राम भक्ति भी सनातन नहीं है। श्री लक्ष्मी भी यदि प्रचलित सत्य और असत्य कथाओं के अनुसार भी सोचे तो समुद्र मंथन से पहले नहीं थी, अर्थात लक्ष्मी पूजन भी सनातन नहीं है। तो शिव भक्ति और ब्रह्मा भक्ति सनातन नहीं है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने शिव और विष्णु को बनाया, तो विष्णु भक्ति और शिव भक्ति सनातन नहीं है। देवी पुराण के अनुसार देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बनाया, तो यहां भी तीनों की भक्ति सनातन नहीं रही। आप किसी मुसलमान से पूछिए परमात्मा ने ज्ञान कहां दिया है, वो कहेगा कुरान में। आप किसी ईसाई से पूछिए परमात्मा ने ज्ञान कहां दिया है, वो कहेगा बाइबल में। लेकिन आप हिंदू से पूछिए परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान कहां दिया है, हिंदू निरुत्तर हो जाएगा। तो परमात्मा का ज्ञान कहां है? वेद, जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, उसका अधिकांश हिंदुओं को केवल नाम ही पता है। वेद परमात्मा ने मनुष्य को सृष्टि के प्रारंभ में दिए। जैसे कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो संसार का आदि गुरु कौन था? वो परमात्मा ही था। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।